मुगल वंश में आज का टॉपिक है अकबर। और पिछले वीडियो में हमने बाबर और हुमायूं का टॉपिक कवर किया था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लाइक शेयर, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो अकबर पढ़ेंगे आज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राणा वेरिसाल के भवन में हुआ था, जो कि अमरकोट में था। अमरकोट के राजा थे, उनके यहाँ जन्म हुआ था, उनके भवन में, जिसका नाम है भवन का राणा वेरिसाल भवन। और इसके पिता का नाम था हुमायूं, माता थी हमीदा बानो बेगम, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर का बचपन का नाम जो था जलाल, इसे बाद में नाम पड़ा जलाउद्दीन। और मुग़ल वंश का एकमात्र अनपढ़ शासक जो हुआ वो अकबर हुआ, लेकिन काफ़ी योग्य भी अकबर ही था। सबसे योग्य और सहिष्णु शासक, यानी सभी धर्मों को लेके साथ में चला था अकबर ने। और ये योग्य शासक भी था, लेकिन ये अनपढ़ था, लेकिन सूझबूझ इसके पास बहुत थी। और जनता शासन प्रशासन चलाने की भी इसके पास योग्य था। ये वाद्य यंत्र इसे बजाना पसंद था, और उसमें नगाड़ा जो था उसे वाद्य यंत्र बजाने में नगाड़ा पसंद था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो राज्याभिषेक जब इसके पिता यानी कि हुमायूं का जब मृत्यु हुआ था 1556 ईस्वी में, उस वक्त ही इसका राज्याभिषेक हुआ था पंजाब के कालानौर में। उस वक्त वो मात्र 14 वर्ष का था अकबर। और अकबर का मृत्यु कैसे हुआ, तो डायरिया से हुआ था। 1605 ईस्वी में डायरिया से इसकी मृत्यु हुआ था। और हुमायूं का मृत्यु तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो हमने पढ़ाया है कि उसके सीढ़ी से गिरकर मौत हुआ था। पुस्तकालय था एक, उसी के जो उसने शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वही सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का मृत्यु हुआ था। अब देखते हैं मुग़ल काल का सबसे लंबा शासनकाल, तो ये अकबर का ही था। 49 वर्ष 9 महीना अकबर ने शासन किया था, यानी कि लगभग मान सकते हैं 50 वर्ष अकबर ने शासन किया था। तो मुग़ल वंश का सबसे लंबा शासनकाल अकबर का भी था। अनपढ़ था, लेकिन इसके शासनकाल मतलब अकबर का बहुत अच्छा रहा। और दूसरा सबसे लंबा शासनकाल देखें तो औरंगजेब का था, 48 वर्ष 8 महीना। आगे में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि प्रश्न अगर आता है कि मुग़ल वंश से सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो अकबर का। और दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो औरंगजेब का। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। और अकबर जब छोटे थे तो मात्र 14 वर्ष के थे, तो उसका राज्याभिषेक हो गया था। तो इसके संरक्षण के लिए 2 लोग को रखा गया था, एक महिला और एक पुरुष। तो महिला के थे वो थे बेरम खां, जो कि सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। और महिला में थी महम अनंगा थी। तो महम अनंगा की बेटी थी, जिसका नाम था जीजी बानो बेगम। जीजी बानो बेगम अनंगा की बेटी थी, याद रखिएगा। तो होता यूँ है कि बेरम खां अपने संरक्षण में अकबर को रखता है, और महम अनंगा जो थी वो सोचती थी कि अकबर को अपने संरक्षण में रखे। इसीलिए वो अपनी बेटी जो जीजी बानो बेगम थी, उसको अकबर से चाहती थी कि शादी करवा दे, ताकि सारा शासन प्रशासन क्या हो वो अपने बस में कर सके। जिससे बेरम खां जो होते हैं संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि अकबर उस महम अनंगा जो है उसके जाल में अकबर फंस जाते हैं। जिससे बेरम खां
मतलब जो थे नाराज़ होते हैं अकबर से, और अकबर भी बात नहीं मानते हैं बैरम खां के, जिसमें बैरम खां संन्यास ले लेते हैं। और पेटीकोट शासन, जिसे हराम दल कहते हैं, 1560 से 1562 ईस्वी तक चला था। और कौन थी उसके नियंत्रण कौन कर रहा था? महानम अनंगा नियंत्रण कर रही थी। पेटीकोट शासन वही जो महिला जो नियंत्रण कर रही थी, वही पेटीकोट शासन पड़ा, और उसमें अकबर जो है उन्हीं के नियंत्रण में था। पेटीकोट शासन का फिर अंत होता है और अकबर या हराम दल का से अकबर को मुक्ति मिलता है 1562 ईस्वी में, और चला था 1560 से 1562। जब अकबर को फिर समझ आता है तो वो पेटीकोट शासन का अंत करते हैं। हराम दल से उन्हें मुक्ति मिलता है 1562 ईस्वी में। अकबर ने फिर जब वो बैरम खां जो संन्यास लिए रहते हैं, तो वो बैरम खां के पास जाते हैं कि जो गलती हुआ उसको सुधारने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए उन्हें प्रस्ताव होता है। तो अकबर ने बैरम खां को जाते हैं वहाँ पे तो प्रस्ताव देते हैं वजीर बनने के लिए, यानी कि सभी मंत्रियों में प्रमुख बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए। लेकिन बैरम खां संन्यास ले लिए थे और इस पद से वो मना कर देते हैं, यानी कि वो हर दरबार में सेवा देने से संन्यास ले लिए थे, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। और अकबर बोलते कि ठीक है, अगर आप प्रधान या मंत्री वापस मेरे दरबार में नहीं आना चाहते हैं तो हम आपको खर्चा देते हैं, आप जाइए मक्का मदीना का यात्रा करके आइए, ऐसा अकबर कहते हैं बैरम खां को। तो बैरम खां मान जाते हैं और बैरम खां मक्का मदीना यात्रा के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे गुजरात के पाटन में अफ़गान शासक होता है। अकबर के प्रस्ताव के लिए बैरम खां मक्का मदीना यात्रा के लिए तो जाते हैं, लेकिन गुजरात के पाटन में ही अफ़गान शासक मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मुग़ल वंश से अफ़गानों का पुराना दुश्मनी था, जिसमें जब भी मौका मिलता था ये युद्ध के लिए भिड़ जाते थे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें अफ़गान के साथ ही हुआ था। और अफ़गान शासक जो था अंतिम इब्राहिम लोदी था। तो उसी का बदला लेने के लिए जब ये बैरम खां गए थे, तो गुजरात के पाटन में अफ़गान शासक जो था मुबारक खां बैरम खां की हत्या कर देता है। तो इस तरह बैरम खां की हत्या होती है मक्का मदीना की यात्रा के दौरान, इसको याद रखेंगे। और पेटीकोट शासन तो समझ गए होंगे, जो महम अनंगा के नियंत्रण में था हराम दल, जो कि अकबर उसमें शासन प्रशासन नहीं संभाल रहे थे। और 1560 से 1562 ईस्वी तक चला था 2 साल। उसके बाद अकबर को समझ में आता है तो अकबर बैरम खां के पास जाते हैं, बैरम खां से माफ़ी मांगते हैं और फिर उन्हें वापस शासन प्रशासन संभालने को, सेनापति बनने को कहते हैं। लेकिन बैरम खां संन्यास ले चुके थे तो वो मना कर देते हैं। और उसके बाद मक्का मदीना की यात्रा पे जाते हैं तो अफ़गान शासक मुबारक खां के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद अकबर की भी तीर्थ यात्रा होता है। अकबर की तीर्थ यात्रा जो होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर को सपना में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्वप्न दिखाया था कि वो तीर्थ यात्रा पे जाए। तो इस तरह अकबर भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अजमेर में जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में, और अजमेर से ही होके जाता है, आमेर रियासत था। और ये कहा जाता है कि अकबर की तीर्थ यात्रा के ही दौरान जोधाबाई से उनकी शादी हुई थी वापस लौटते वक्त। तो आमेर रियासत के जो राजा थे, राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। जोधाबाई से अकबर का शादी हुआ था और शादी के बाद जोधाबाई का नाम बदलकर अकबर ने नाम रखा था मरियम, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा
ऐसा अकबर ने जोधाबाई को कहा था, मरियम नाम दिया था। उसके बाद जोधाबाई से शादी होता है, जोधाबाई आती हैं तो ये महानम अनग्गा जो है और उसके जो रिश्तेदार हैं जोधाबाई को लेकर अकबर को भड़का देते हैं, उसके खिलाफ़ कुछ बोल देते हैं, जिसमें अकबर थोड़ा एथी हो जाते हैं, जोधाबाई के खिलाफ़ हो जाते हैं, जिससे जोधाबाई नाराज़ होकर मायके चले जाती है। और जोधाबाई को प्रसन्न करने के लिए अकबर के द्वारा कुछ सुधार कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अकबर के द्वारा जो सुधार कार्य किए गए वो दास प्रथा का अंत हुआ और तीर्थ कर समाप्त हुआ और जजिया कर समाप्त हुआ। जजिया कर के बारे में पूरा डिटेल से मैंने बताया है, गुलाम वंश में ही बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और दास प्रथा का अंत करता है, यानी कि काफ़ी हिंदू जो थे दास थे, तो जोधाबाई को प्रसन्न करने के लिए दास प्रथा का अंत करते हैं 1562 ईस्वी में। फिर तीर्थकर यानी हिंदुओं पे जो तीर्थकर यानी कि हिंदुओं पे जो टैक्स लगते थे धार्मिक यात्रा करने के वक्त, उसे समाप्त किया अकबर ने। और जजिया कर समाप्त किया, जो गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था, उसे भी समाप्त किया 1564 ईस्वी में। तो अकबर के द्वारा सुधार कार्य, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ कर समाप्त 1563 ईस्वी में, जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। इसका याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है अकबर द्वारा गुजरात अभियान भी किया गया था 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात अभियान, और किसके विरोध में? वहाँ के जो शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, और गुजरात अभियान में अकबर जीत जाते हैं 1571 ईस्वी में। और वहीं पे गुजरात अभियान के पास जानते हैं कि वहाँ पे समुद्र तट भी है, तो पहली बार अकबर वहाँ गए थे तो वहीं पर उन्हें पहली बार समुद्र का दर्शन भी हुआ था। ये भी याद रखेंगे कि प्रश्न अगर आए कि किस अभियान के दौरान अकबर ने प्रथम समुद्र दर्शन किया था, तो गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे ही है गुजरात। और पहली बार पुर्तगाली से भी मिले थे, और जानते हैं कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर गए थे। और पहली बार पुर्तगाली जो थे केरल, कर्नाटक और यही सब वाले क्षेत्र में थे, गुजरात वाले में। तो पहली बार पुर्तगाली से भी मिले थे अकबर गुजरात अभियान के दौरान। तो गुजरात अभियान के दौरान 2-3 टॉपिक याद रखेंगे। पहला तो गुजरात अभियान हुआ था किसके विरोध में? मुजफ्फर खां तृतीय के। और पहली बार इसी अभियान में अकबर ने समुद्र दर्शन किया था, और पहली बार पुर्तगाली से भी मिले थे। और जब गुजरात को उन्होंने जीत लिया था तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1571 ईस्वी में, जहाँ, और ये है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है 1571 ईस्वी में, और इसको राजधानी भी बनाता है अकबर। और एक अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग भी बनाया जाता है 1574 ईस्वी में। अनुवाद विभाग यानी कि अकबर जो चाहते थे कि वो हर धर्म को अच्छे से समझे, और इनका मुग़लों का जो भाषा था, दरबारी भाषा फारसी था, तो वो चाहते थे कि जो भी है जो भी ग्रंथ है उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए, जिससे अकबर सभी धर्मों को अच्छे से समझ पाए। तो अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई थी 1574 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे जो अनुवाद विभाग हुआ था तो उसमें महाभारत का भी अनुवाद हुआ था। तो महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था, किसने किया था? कादरी बदायूं ने किया था, और नाम रखा था अनुवाद करके रजनामा। तो प्रश्न अगर आए कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करके क्या नाम रखा गया है, तो रजमनामा। और किसने किया है? तो बदायूं ने किया है। और तुजुके बाबरी, इसका भी पहले पढ़ा दिए बाबर में कि तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर ने खुद लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा था। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद,
फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और नाम क्या रखा था? नाम रखा था इसका बाबरनामा। तो फारसी भाषा में अनुवाद करके तुजुके बाबरी का नाम बाबरनामा। ये हम पढ़ा चुके हैं, पहले आप जाकर देख सकते हैं। और अकबर द्वारा इबादत खाना की भी स्थापना की गई 1575 में, यानी कि लगातार अकबर के द्वारा कार्य किए गए। और इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया? 1576 ईस्वी में। देखिए 1575 ईस्वी में जब इबादत खाना खोला गया था, यानी कि ऐसा था कि सभी विद्वान जो आएंगे और वह मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, उसका प्रचार करेंगे, ये था इबादत खाना। लेकिन होता क्या था कि वहाँ पे अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को निम्न बताया जाता था, जिससे अकबर नाराज़ हो गए। और उसके बाद उन्होंने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया और उसमें सभी धर्म आते थे। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सभी आते थे और अपने धर्म के बारे में बताते थे। तो सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया था? 1576 में। और इबादत खाना की स्थापना हुई 1575 में, इसको याद रखेंगे। फिर आया मजहरनामा की घोषणा हुई 1579 ईस्वी में। और ये था मजहरनामा, यानी कि अकबर के द्वारा या अकबर के विरुद्ध जाकर कोई काम अगर हो रहा है और अकबर को नहीं बताया जा रहा है, तो ये था मजहरनामा। उसमें अकबर उसे दंडित करते थे, सजाए मौत देते थे। अगर अकबर के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है और वो अकबर को आके बता देता है, माफ़ी मांग लेता है, तो अकबर उसे मतलब कि सज़ा नहीं देते थे, माफ़ कर देते। तो वो था मजहरनामा, मतलब अकबर के विरुद्ध में जाके कोई कार्य नहीं करना है, वो सा था मजहरनामा। अकबर के द्वारा 10 साला प्रणाली की शुरुआत की गई 1580 ईस्वी में। और इसके जो जनक थे यानी प्रमुख राजा टोडरमल थे, जो कि अकबर के 9 रत्न में भी शामिल थे। और अकबर के 9 रत्न ना पढ़े तो अकबर अधूरा ही रहेगा। तो 9 रत्न के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। 10 साला प्रणाली की शुरुआत 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा हुई और इसके प्रमुख राजा टोडरमल थे। दीन इलाही धर्म की भी स्थापना हुई 1528 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1528 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म का प्रधान जो था अबुल फजल, ये भी अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। और दीन इलाही क्या था? समरूप धर्म, यानी कि सभी धर्म को एक नज़र से देखना, यानी सभी धर्म क्या है? बराबर है। तो दीन इलाही धर्म का प्रधान था अबुल फजल। स्थापना हुई 1528 में। और दीन इलाही धर्म क्या है बताते हैं। और दीन इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू जो था महेश दास, जिसका नाम था बीरबल, जो कि काफ़ी फेमस है, बीरबल और अकबर की कहानी। तो बीरबल को महेश दास के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखेंगे। और अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई 1583 ईस्वी में। इलाही संवत यानी कि कैलेंडर जारी किया था अकबर ने अपना 1583 ईस्वी में। इलाही संवत और इलाही गज दोनों अकबर ने शुरू किया। इलाही सिक्का और इलाहाबाद की स्थापना भी अकबर ने किया था। तो सारे इलाही सिक्का, इलाहाबाद, इलाही संवत, इलाही गज, इलाही संवत की शुरुआत 1583 में सारे अकबर के द्वारा हुआ। और अकबर का अंतिम अभियान हुआ था अस्सीगढ़ के किला के खिलाफ। अंतिम अभियान हुआ था 1601 ईस्वी में। अकबर का अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी, अस्सीगढ़ के किला के खिलाफ हुआ था। और अकबर की मृत्यु बता दिए थे पहले ही कि 1605 ईस्वी में हो गई थी डायरिया से। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और अकबर का अभियान जो हुआ, बहुत सारा अभियान अकबर ने किया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जिससे प्रश्न आते रहे हैं उसको देखेंगे। तो अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा अभियान किया और 1562 में आमेर अभियान,
जो बताए कि 1562 ईस्वी में आमेर अभियान के ही दौरान राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ था। यहाँ है राजा भारमल। और मालवा अभियान भी किया था 1561 में। 1564 ईस्वी में गोंडवाना अभियान, और वहाँ पे रानी दुर्गावती से अकबर का सामना हुआ था। और 1568 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया था, और वहाँ के जो शासक थे राणा उदय सिंह थे। उसके बाद 1571 में गुजरात अभियान हुआ, जो कि बताएं गुजरात अभियान मुजफ्फर खां तृतीय थे। 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान हुआ था। मेवाड़ अभियान महाराणा प्रताप, और 1576 ईस्वी में ही हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के द्वारा जो अभियान 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान होता है महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में, और इसी में हल्दी घाटी का भी युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में होता है, और अकबर के बीच नहीं, अकबर का सेनापति जो था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा मत है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने भले ही उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया था, लेकिन भले वो जंगल या फिर पहाड़ों पे रहे थे और घास की रोटी खाई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना था। और लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर की जीत हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, और इसके हाथी का नाम था राम प्रसाद, याद रखेंगे। और अकबर का अंतिम अभियान जाते हैं 1601 ईस्वी असीगढ़ का अभियान था, जो कि अंतिम अभियान था। और 1605 ईस्वी में तो जानते ही हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न जो रहते थे, उसके बारे में देखेंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। बीरबल, भगवान दास, मान सिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन। फ़कीर अजियाउद्दीन को ही भगवान दास भी कहते हैं, कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और मान सिंह और एक जो थे तानसेन, मान सिंह और एक थे तानसेन, देखेंगे यहाँ पे। तो बीरबल के 9 रत्न यहाँ देख लिए। बीरबल जो थी फ़कीर अजियामुद्दीन है, उसी को भगवान दास भी कहते हैं, जो कि जोधाबाई के भाई थे, यानी कि राजा भारमल के पुत्र थे फ़कीर अजियाउद्दीन, जिसे भगवान दास भी कहते हैं। ये नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और बीरबल, भगवान दास, मान सिंह और तानसेन भी याद रखेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और 9 रत्न क्यों थे? क्योंकि वो हर एक क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे और विद्वान थे अपने क्षेत्र में, तो 9 रत्न थे। एक रत्न तो 9 रत्न थे, ठीक है, और सब अपने काम में निपुण थे। तो पहले देखेंगे बीरबल, क्योंकि अकबर के 9 रत्न के बारे में ना पढ़े तो अकबर की कहानी क्या है, अधूरी रह जाएगी। तो अकबर का 9 रत्न में पहला था बीरबल, और उसका मूल नाम था महेश दास। और इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो यूसुफ हजाई जनजाति के विद्रोह को दबाने में अकबर के साथ गया हुआ था बीरबल, जिसमें महेश दास यानी कि बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे, ये ऊपर भी बता दिए। और तानसेन की जो समाधि है वो ग्वालियर एमपी में उनकी समाधि है। ये प्रश्न आ भी चुका है, इसे याद रखेंगे। और तानसेन जो थे, इन्हें संगीतज्ञ, मियाँ की टोली, मियाँ की सारंगी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कांगड़ की रचना इन्हें कहा जाता है तानसेन को। और अकबर ने उपाधि दिया था कंठभर नवासी, यानी कि ये बहुत ही अच्छे सुरीले में स्वर में
गाते भी थे, इसलिए इसका नाम कंठभर स्वारनी था। और अकबर के दरबार के दो जो थे महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, दशावत और वसावत। और भित्ति चित्र की शुरुआत भी अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कि दीवारों पे जो पेंटिंग होती है, दीवारों पे जो चित्र बनती है, उसकी भी शुरुआत, भित्ति चित्र की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने तुला प्रथा की भी शुरुआत किया था। तुला प्रथा होता है यानी कि एक तरफ राजा और दूसरे तरफ जो भी सामान है या फिर सोना चांदी, उससे ऐसा प्रथा चलाया था, तोलने की प्रथा, तुला प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा के भी शुरुआत की गई, मनसबदारी। और झरोका दर्शन के भी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। निम्न अस्पा के भी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। झरोका दर्शन में क्या होता है कि जैसे कि राजा जो है प्रजा से मिलने के लिए जाते थे, तो वो झरोका दर्शन हुआ था। और निम्न अस्पा यानी कि होता था कि एक घोड़ा लाइए और सेना में शामिल हो जाइए, तो वो था निम्न अस्पा, तो याद रखेंगे। और अकबर का निर्माण कार्य देखेंगे तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा हुआ। आगरा का लाल किला, पंचमहल अकबर के द्वारा ही किया गया, आगरा का लाल किला और पंचमहल। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, अकबर के ही द्वारा बनवाया गया। मरियम किसका नाम था? जोधाबाई का, तो जोधाबाई महल का भी निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। इबादत खाना का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था, पहले ही बता दिए इसको। तो ये था अकबर के निर्माण कार्य, और जो भी इसने शुरुआत किया वो देख लिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब